अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यू जॉब अपडेट जो कि है खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर की ये जॉब है। सिचुएशन रिसेंट है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम candidates for a following post mentioned below in Khyber Medical College Peshawar. पोजीशन है चेयरमैन एंड एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी की। एम्प्लॉयमेंट टाइप है टेन्योर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है क्वालिफ़िकेशन MBBS किया हुआ हो और इक्विवेलेंट मेडिकल क्वालिफ़िकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय PMC से रिकॉग्नाइज हो। फेलोशिप इन इमरजेंसी मेडिसन एंड ये सारी डिटेल्स लिखी गई है कि आपने किस चीज़ में क्या डिप्लोमा किया हुआ हो और कितने साल का क्या होना चाहिए और क्वालिफ़िकेशन EM इमरजेंसी मेडिसन में हो या फिर एनेस्थीसिया या फिर मेडिसन या फिर सर्जरी या फिर क्लिनिकल स्पेशलिटी लाइक या फिर आपका जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन की हुई हो। यहाँ पे सब ऑप्शन दिए गए हैं। एंड एक्सपीरियंस आपका इमरजेंसी मेडिसन में 2 साल का होना चाहिए और बाकी डिपार्टमेंट का भी लिखा गया है और करके यहाँ पे 3 साल का लिखा गया है कि कैंडिडेट हैविंग प्राइमरी स्पेशलिटी क्वालिफ़िकेशन शैल हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन A&E डिपार्टमेंट ऑफ रेपुटेबल हॉस्पिटल फ्रॉम आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएट के बाद 3 साल का किसी रेपुटेबल हॉस्पिटल में A&E डिपार्टमेंट में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है आपका चेयरपर्सन एनाटॉमी है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इंजरी एंड मिसकंडक्ट फी कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम अमोंग द मेडिकल फैकल्टी ओनली मेडिकल डॉक्टर एंड विल बी assessed on their teaching experience, research publication, leadership qualities and management skill। ये सब स्किल्स के अंदर होनी चाहिए। एंड एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड विद इन 15 days ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। इसकी जो पोजीशन है चेयरमैन पर्सन की एनाटॉमी की वो 15 दिन के अंदर इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। इंक्लूड अ कवरिंग लेटर CV एंड नेम एड्रेस ऑफ 3 रेफरीज इन इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपीज टू द एड्रेस बिलो। एंड ये सारा कुछ लिखा गया है कि चेयरमैन सेलेक्टेड अदर देन फैकल्टी मेंबर्स ऑफ KMC शैल हैव सैलरी पैकेज इक्विवेलेंट टू द इनिशियल contractual pay of the same faculty post they are eligible under prescribed rule and regulation of MT1 KMC and KTH। बाकी यहाँ पे डिमांड्स लिखी गई है। एंड नेक्स्ट है आपकी थर्ड है प्रोफेसर की गैस्ट्रोलॉजी की या फिर हिस्टोपैथोलॉजी या फिर ENT। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है PMC से इंट्रीम और फाइनल क्राइटेरिया। एंड सेकंड आपको लिखा गया है कि MIT एक्ट 2015 रूल्स एंड रेगुलेशन शैल अप्लाई। एंड नेक्स्ट है आपका एसोसिएट प्रोफेसर है गैस्ट्रोलॉजी के ENT या फिर हिस्टोपैथोलॉजी के या फिर ऑप्थेल्मोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर है। इन सब ने मास्टर्स या MPhil किया हुआ हो अपने जो सब्जेक्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर है। नेक्स्ट है आपका आगे असिस्टेंट प्रोफेसर है PICU या NICU एनेस्थीसिया के एंड थेरेटिक सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी एंड पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न्स, केमिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी केमिकल है हिस्टोपैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, मेडिसन, ENT एंड हेमाटोलॉजी। सारी कंडीशंस क्या लिखी गई हैं आप यहाँ से लेके नोट यहाँ लिखा गया है। प्लीज़ अटैच अटेस्टेड डोमिसाइल NIC एंड अदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड क्रेडेंशियल SSC, HSC एंड MBBS एंड एकेडमिक सर्टिफिकेट, गोल्ड मेडल्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट फील्ड, ओरिजिनल रिसर्च पब्लिकेशन। ये सारा कुछ आपने अटेस्ट करवाना है। NIC आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपने SSC का, आपके मैट्रिक का सर्टिफिकेट एंड आपका जो HSC का है इंटर का, और साथ में आपने इन सब
फील्ड में जो भी जिसमें अप्लाई कर रहा है, जैसे अगर वो एनेस्थीसिया में या फिर वेस्कुलर सर्जरी में अप्लाई कर रहा है तो उसने उस सब्जेक्ट में MBBS किया हुआ हो, साथ में एकेडमिक सर्टिफिकेट अगर उसने गोल्ड मेडल लिया हुआ है, या फिर बाकी जो एडिशनल सर्टिफिकेट्स क्वालिफिकेशन के होते हैं वो सब आपने ओरिजिनल आपने अटेस्ट करवा के फिर भिजवाने हैं। एंड नेक्स्ट है आपका 6 है मस्क्यूलर बायोलॉजिस्ट है, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट MS या MPhil किया हुआ हो मस्क्यूलर बायोलॉजी में, या फिर 4 ईयर का BS किया हुआ हो। एंड बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री विद स्पेशल कोर्स वर्क इन मस्क्यूलर बायोलॉजी रजिस्टर एंड रेगोनाइज बाय HSC। प्रेफरेंस नोट यहाँ लिखा गया है, प्रेफरेंस विल बी गिवन to those candidates who have qualification in human genetics, DNA sequencing in PCR and recognized forensic institute। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिखी गई है। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि एप्लीकेशन जो है आपकी अलोंग विथ कंप्लीट आपकी रिज्यूम होनी चाहिए, CV, NIC, ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, मैट्रिक, इंटर और आपकी MBBS का, और जो मैं माइक्रोबायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका MS या MPhil या BS की डिग्री, और बाकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसर्च पब्लिकेशन एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा जो आपने अगर किया हुआ है एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अदर कोई कोर्सेज किए हुए हैं ड्यूली अटेस्टेड, वो सब अटेस्टेड होने चाहिए। शुड रीच टू द ऑफिस ऑफ द डीन KMC विद इन 15 डेज। आपने वो सब ऑफिस पे रीच करवाना है विद इन 15 डेज ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एंड आज ही ये जॉब एडवर्टाइज हो चुकी है, आपके पास खाली 15 दिन है। आज कल से आपने ये आज ही ये शुरू हो चुकी है और आज ही आप पोस्ट करना शुरू कर दें जो जो अप्लाई करना चाहता है। फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन KMC वेबसाइट। उससे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। सब कुछ भिजवाने से पहले आपने एक फॉर्म डाउनलोड करना है। वेबसाइट यहाँ गिवन है आपको, मैं आपको जूम करके वेबसाइट दिखाती हूँ। ये है आपकी वेबसाइट http://www.kmc.education.pk। इस वेबसाइट पे आपने जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने वहाँ से एक डिपॉजिट चालान आएगा, 1500 रुपये का चालान है यहाँ लिखा गया है, वो आपने पहले बैंक में भरना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखा गया है फॉर एट NPB यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर एंड यूनिवर्सिटी कैंपस ब्रांच, वहाँ पे उसी ब्रांच के सामने जो आपका एक बैंक है उसी में आपने ये चालान फॉर्म भरवाना है। फिर सारा कुछ आपने अटेस्ट करवा कर सारा कुछ आपने एंड अटैच ओरिजिनल स्लिप विद एप्लीकेशन फॉर्म, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा वहीं पे आपका चालान फॉर्म का ऑप्शन आएगा, वो भी आपने डाउनलोड करके भरवा कर दोनों की आपने ओरिजिनल स्लिप, अपने CV, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने एक और फाइल तैयार की होगी, रिसर्च पब्लिकेशन, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिप्लोमा, वो सब अटेस्टेड जो फाइल तैयार की होगी उसके साथ आपने ये दोनों चीज़ें अटेस्ट करवा के फिर आपने एड्रेस पर पोस्ट करवानी है। बाकी यहाँ सब कुछ लिखा गया है कि आपने कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या कुछ है जो भी है। एंड जो आपका जो एड्रेस है वो है डीन खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर, इस एड्रेस पर आपने पोस्ट करवाना है। तो ये है आपकी न्यू जॉब खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।